आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज हम पुनः उपस्थित हैं आप लोगों के बीच में एक नई शैक्षिक वीडियो के साथ। आप भी हमारे चैनल से जुड़ जाइए क्योंकि यहाँ पर बात होती है केवल शिक्षा से संबंधित चीज़ों की। तो बिना देर किए हुए आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली समस्त शैक्षिक वीडियो का आप लाभ आसानी से उठा सकें। आज की जो हमारी शैक्षिक वीडियो है ये हमारे शिष्य के विशेष अनुरोध पर है, क्योंकि इसके पहले की जो हम वीडियो पढ़ रहे थे उसमें हमने बात की थी बाल्यावस्था की, और बाल्यावस्था को स्कूली शिक्षा की अवस्था कहा गया है। तो उस बालक ने हमसे कहा कि सर जी, आदिकाल से लेकर आज तक जो कक्षा 1 में प्रवेश की आयु है उसके विषय में एक छोटी सी वीडियो बना दीजिए। इसलिए हमने आज की यह वीडियो तैयार की है और यहाँ से भी आपसे क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं परीक्षाओं में। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से और आपके जानकारी के लिए यह वीडियो बहुत ही अच्छी है। आप इसको पूरा देखिए और लाभ उठाइए। आइए बात करते हैं हम प्रारंभिक शिक्षा हेतु प्रवेश की आयु की। अगर हम बात करें आदिकाल की, तो आदिकाल में जो प्रारंभिक शिक्षा के प्रवेश की आयु थी वह 5 वर्ष ही थी। 5 वर्ष। आप ध्यान से सुनिएगा, घबराइएगा नहीं, क्योंकि अभी हम उपनयन संस्कार की बात नहीं कर रहे हैं, केवल प्रारंभिक शिक्षा के प्रवेश की आयु के विषय में बात चल रही है। तो जब बालक 5 वर्ष का हो जाता था, वो किसी भी जाति का हो, ठाकुर, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, तो उनके माँ बाप यानी कि गार्जियन अपने कुल पुरोहित को बुलाकर अपने घर पर विद्यारंभ संस्कार के माध्यम से उसको पढ़ना लिखना सिखा देते थे और बालक वहीं से प्राथमिक शिक्षा घर पर ही प्राप्त करना शुरू कर देता था। 5 वर्ष की अवस्था होने पर विद्यारंभ संस्कार के माध्यम से विद्यारंभ संस्कार होता था। इसके बाद बालक घर पर पढ़ना लिखना शुरू कर देता था। अब यही आदिकाल के अगर हम उपनयन की बात करें, क्योंकि उपनयन संस्कार एक ऐसा संस्कार है जिसको गुरुकुलों में करवाया जाता था। जब बालक गुरुकुल में पढ़ने जाता था घर से बाहर, तो अगर वह पंडित है तो उसको 8 वर्ष की अवस्था में प्रवेश मिल जाता था। अगर वह क्षत्रिय कुल का है तो उसको 10 वर्ष की अवस्था में प्रवेश दे दिया जाता था। और वह बालक अगर वैश्य है तो उसको 12 वर्ष की अवस्था में गुरुकुल में प्रवेश दे दिया जाता था। और यहीं पर बालक शास्त्रों का, वेदों का, उपनिषदों का अध्ययन शुरू कर देता था। अब आइए बात करते हैं हम बौद्ध काल की। देखो भाई, जब हम बौद्ध काल की बात करते हैं तो बौद्ध काल में बालक मठ या विहारों में पढ़ने के लिए जाते थे। मठ या विहार। और जब बालक किसी भी जाति धर्म का हो, वहां ठाकुर, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र जैसा कुछ डिवाइड नहीं था। वह 6 वर्ष की अवस्था पर मठों और विहारों में प्रवेश पा लेता था। और यहाँ पर एक संस्कार होता था जिसको हम कहते हैं पवज्या या प्रव्रज्या संस्कार। इसी संस्कार के बाद बालक मठों और विहारों में अपने गुरुजनों के साथ रहता था और पढ़ता था। इस पवज्या का अर्थ होता है बाहर जाना, यानी कि बालक घर से बाहर जाता था किसके लिए? विद्या अध्ययन के लिए। और यहाँ भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो उपनयन संस्कार है इसका हिंदी अर्थ होता है समीप आना, यानी कि बालक अपने गुरु के समीप आता था, गुरुकुल में या गुरु गृहों में रहकर पढ़ाई शुरू कर देता था। अब आइए हम बात कर लेते हैं मध्यकाल की। मध्यकाल या मुस्लिम कालीन शिक्षा आप कह सकते हो। जब मध्यकाल में बालक शिक्षा दीक्षा प्रारंभ करता था तो वह कहाँ जाता था? मकतब में। जब मकतब में जाता था तब उसकी एक निश्चित आयु होती थी 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन। जब वह इस अवस्था में पहुंचता था तब उसको बिस्मिल्लाह खानी रस्म के माध्यम से, कौन सी रस्म? बिस्मिल्लाह खानी रस्म कराई जाती थी और बालक यहीं से उर्दू, अरबी, फारसी सब पढ़ना शुरू कर देता था मकतब में। अब ये तो बात हुई प्राचीन कालीन शिक्षा व्यवस्था की, जहां पर हम प्रारंभिक शिक्षा की
एक निश्चित आयु पूरी होने पर ही बालक को पढ़ना लिखना सिखाते थे। अब आइए हम आजादी के बाद की बात कर लें, जहां पर हम लोग पढ़ना लिखना शुरू करते हैं तो किस अवस्था में बालक हमारा प्राथमिक विद्यालय में जाएगा, उस पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। यदि अब हम आधुनिक समय की बात करें, यानी कि आजादी के बाद जब भारत में भारत की शिक्षा व्यवस्था लागू हुई, तो सबसे पहले उच्च शिक्षा में सुधार के लिए राधाकृष्णन आयोग का गठन किया गया। फिर माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया। इन सब ने अपने अपने क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था की बात की, यानी कि उच्च शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा की बात कही गई, लेकिन प्राथमिक शिक्षा के लिए कोई आयोग का गठन नहीं किया गया था। फिर कालांतर में यानी कि 1964 और 66 में आ गया अपना कोठारी आयोग, जिसको हम राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। इसमें हर स्तर की शिक्षा की व्यवस्था के लिए बात कही गई, यानी कि जो हमारा कोठारी आयोग आया, जिसको हम राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कहते हैं, कोठारी आयोग या कोठारी कमीशन, कोठारी आयोग, ये आया 1964 और 66 में। इसी को कहते हैं राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे दौलत सिंह कोठारी, इसलिए इसको शॉर्ट में कहा जाता है कोठारी आयोग। इसमें यह निश्चित कर दिया गया कि जो कक्षा मतलब एक में प्रवेश की आयु, यानी कक्षा 1 में प्रवेश की आयु, इसको आप जान लीजिए कि क्लास 1 की बात हो रही है। क्लास 1 में प्रवेश की आयु जो है वो 6 वर्ष ही होगी, यानी कि बालक जब 6 वर्ष का होगा तो उसको विद्यालय में प्रवेश दे दिया जाएगा। फिर धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। 1973 ईस्वी में स्कूली शिक्षा अधिनियम आ गया। स्कूली शिक्षा अधिनियम, इस अधिनियम में कहा गया कि कक्षा 1 में प्रवेश के लिए बालकों की आयु 5 वर्ष होगी, यानी कि बालक जब 5 वर्ष का होगा वो विद्यालय में पढ़ने जाएगा, उसका प्रवेश हो जाएगा। फिर धीरे धीरे कालांतर में यानी कि 1986 ईस्वी में आ गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी, और इसमें कह दिया गया कि बालक जब 6 वर्ष का होगा तब इसको प्रवेश दिया जाएगा कक्षा 1 में। इसके बाद ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आयोग 1986, इसमें संशोधन किया गया। कौन सा संशोधन? 86वां संशोधन, यानी कि संविधान का अपना जो 86वां संविधान संशोधन हुआ वर्ष 2002 में। इसमें एक आर्टिकल जोड़ा गया जिसको हम लोग जानते हैं 21A, यानी कि 21 का में यह प्रावधान किया गया था कि बालकों को 6 से 14 वर्ष तक के जो बालक हैं उसको निःशुल्क और फ्री शिक्षा दी जाएगी। और यह भी कह दिया गया था कि अब शिक्षा बालक की क्या कहते हैं, बालक का मूल अधिकार बन जाएगी, है ना। इसी के संबंध में अपनी आई थी क्या कहते हैं, शिक्षा का अधिनियम 2009। उसमें एक कहा गया था कि अब बालक को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, है ना। लेकिन वो लागू कब हुआ था? वो लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 से, है ना। तो ये जो आया 86वां संविधान संशोधन, इसमें कह दिया गया कि बालक जो है 5 वर्ष की अवस्था में ही प्रवेश पाएगा प्राथमिक विद्यालयों में जाने के लिए। फिर अब जो अपनी नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, यानी कि एनईपी 2020, है ना, इधर लिख लो ऐसे एनईपी 2020, इसमें पुनः कह दिया गया कि जब बालक 6 वर्ष का होगा तब उसको विद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा। तो इस प्रकार से यदि हम देखें प्रारंभिक शिक्षा हेतु प्रवेश की आयु, तो आदिकाल से लेके आज तक थोड़ा अंतर रहा है, कहीं 5 वर्ष, कहीं 6 वर्ष मैक्सिमम, है ना, और कहीं पर 4 वर्ष। तो जो भी है वो एक शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा प्रक्रिया के माध्यम से तय किया गया है। ये ऐसा क्यों होता है, क्यों घटता बढ़ता रहता है? इसका भी एक कारण है, हम सब जानते हैं। जॉन डेवी का एक कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सब लोग उसको ध्यान कर लीजिए। उसमें कहा है जॉन डेवी महोदय ने कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, यानी कि
समाज जिस हिसाब से चाहेगा उस हिसाब से शिक्षा को संचालित करेगा, शिक्षा की व्यवस्था करेगा, शिक्षा का प्रचार प्रसार करेगा, शिक्षा का संरक्षण करेगा। वैसे भी देखा जाए तो शिक्षा और समाज एक दूसरे के पूरक हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं। बिना समाज के शिक्षा अधूरी है और बिना शिक्षा के समाज अधूरा है। तो इसमें हमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। बस समय के हिसाब से, जरूरतों के लिहाज से ये सारी प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। तो हमें उम्मीद है कि आज की क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, आप इससे भविष्य में जरूर लाभान्वित होंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास के आने तक हमें अनुमति दीजिए। आप सभी को नमस्कार।